बाइबल की वास्तविक सच्चाई पता क्या है? बाइबल में लोगों के अच्छी बातें भी परमेश्वर के आत्मा ने जिक्र किया, लेकिन मतलब लिखा है या हम तक पहुंचाया है, साथ में ही उनके जीवन के कमियों को भी दर्शाया। दैट मीन्स बाइबल रिकॉर्ड्स द होली पार्ट ऑफ गॉडली पीपल एंड सेम टाइम देयर फेलियर्स ऑल्सो। उनके जीवन में गिरावट कब आई? जब वो गिरे या जब वो नुकसान उठाया, जब उन्होंने मतलब वो जो प्रभु में नहीं चले, उस समय उनको क्या हुआ, वो क्यों गिरे, इन बातों में बाइबल में लिखा है। और क्यों परमेश्वर की आत्मा हमें इस बात के लिए सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर क्यों हमें उस बात का परमेश्वर की आत्मा ने जिक्र क्यों किया, क्यों हमें इस बात पे ध्यान देने के लिए क्यों जोर देते हैं? क्योंकि हम ऐसी गलती ना करें, हम दोबारा वैसे ही उस नुकसान को ना सामना करें। बहुत सारे लोग बार बार गलतियां करते हैं, कारण क्या है? गलतियों से सीखते नहीं हैं। बाइबल में आरंभ से लेकर बहुत सारे लोगों को हम स्मरण करते हैं, और आज दुनिया में भी कई लोगों को याद किया जाता है। कैसे लोगों को याद किया जाता है? महात्मा गांधी जी को याद किया जाता है, सुभाष चंद्र बोस को याद किया जाता है, शहीद भगत सिंह को याद किया जाता है। हमारे देश के वो क्या है, क्या रहे हैं वो लोग? बड़े नेता जिन्होंने देश के लिए देशभक्त बनकर अपनी जानें कुर्बान की, शहीद हुए और देश की सेवा की उन्होंने। ऐसे लोगों को हम याद रखते हैं। उसी प्रकार हम कुछ प्रचारकों को याद रखते हैं जिनके प्रचार हमारे जीवनों में बहुत असर किया। बिली ग्राम हो गए, आरसी स्प्रोल हो गए, या फिर हमारे अपने क्षेत्र में हो सकता है कई, आप किसी और का नाम ले सकते हैं जो हमारे भारत में कई प्रचारक, ऐसे लोगों का भी कई लोगों के बारे में याद होगा कुछ लोग। लेकिन कुछ लोगों को क्या याद करते हैं? भैया वो तुम हिटलर जैसे मत बनना, हम हमेशा बोलते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं भैया बिन लादेन जैसा इसका स्वभाव है। कुछ लोग बोलते हैं भैया भाई साहब उस पादरी की तरह मत बनना। जब मैं पला पड़ा, सबसे ज्यादा दुख, मतलब मेरे सामने एक बड़ी चैलेंज रहा और मैं सेवकाई में ना आना चाहता था। ये कारण क्या था? हमारे सामने हमारे जो दोस्त मित्र थे वो हमेशा बताते थे, क्योंकि मैं पादरी का बेटा बनते हुए जन्म लिया या सेवकाई में मेरे फादर रहे हैं, तो बड़े होते समय हमारे दोस्ती जो सर्कल था, दोस्त लोग बोलते थे शिजू तू गंदा पादरी मत बनना। और ये एक ऐसा मतलब रवैया, एक नाम, एक टाइटल दिया गया कईयों को, गंदा पादरी और छोला चाप पादरी मत बनना। छोला चाप हाँ, छोला चाप नहीं, झोला छाप मतलब जो झोला लेकर जो पढ़ाई नहीं करते और जो काम कुछ नहीं हुआ वो बस झोला चुक लिया, बस यही करना है, बस और कुछ नहीं। ऐसे क्यों हम बोला जाता है? क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से बहुत सारे बदनामियां हुए, बहुत सारे नुकसान हुए, बहुत सारे मसीहत में बहुत सारे कमियां आई। तो इसलिए लोगों के बारे में जब हम सुनते हैं, हमें कईयों के बारे में बहुत याद है, लेकिन बाइबल में कुछ लोगों के बारे में आपको ध्यान होगा जिन्होंने क्या है, गलत निर्णय लिए, हाँ जी, या गलत उनका कोई, उन्होंने आज्ञा पालन नहीं किया। ऐसे भी कई किस्से हैं जिनको हम स्मरण करते हैं, कुछ ऐसे हिस्से भी हैं। और इस बात से हमें क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए कि हमें भी वैसा नहीं करना चाहिए। अगर बाइबल में एकदम से याद करें, हवा ने फल को खाया, कैन ने आबेल को मारा, नूह पियक्कड़ बना, फिर मूसा ने एक व्यक्ति को मारा, हत्या किया, सिमशोन ने पाप किया, दलीला जो स्त्री है उसके साथ व्यभिचार किया और या पाप किया। उसने उस पत्नी को, उस औरत को जो उसके गोत्र में या उसको मना किया था। फिर दाऊद का क्या हुआ था? दाऊद ने व्यभिचार किया। सुलेमान ने क्या किया? घमंडी बना, सुलेमान का सबसे बड़ा।
यूना के जीवन में क्या था? प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन किया। कुछ लोग मुंह खोल नहीं रहे या कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, आप सीखना जरूर, बाइबल पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। पतरस ने, थोमा ने क्या किया? संदेह किया। आज मैं आपके सम्मुख ऐसे एक व्यक्ति के बारे में आरंभ करना चाहता हूं या बताना चाहता हूं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक शुरुआत में देखें, मतलब याद रखें, गलती हो सकती है। मतलब ये कभी ना सोचें कि हम सब हमेशा पवित्र और हमेशा हम बिल्कुल सही करते रहेंगे। लेकिन जब गलती होती है उसको सुधारने के लिए बाइबल में रिकॉर्ड इसलिए किया गया, हम उसको समझें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय 9 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां लिखा है, अब्राहम कूच कर दक्षिण देश की ओर चला गया और उस देश में अकाल पड़ा और अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, सो वह मुझको मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। फिर आगे लिखा है, सो ये कहना कि मैं उसकी बहन हूं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरे प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसके पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है। फिर फरोन के हाकिमों ने उसको देखकर फरोन के सामने उसकी प्रशंसा की, सो वह स्त्री फरोन के घर में रखी गई और उसने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। सो उसको भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। तब यहोवा ने फिरौन और उसके सारे घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। सो फिरौन ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मुझसे क्या कहा? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। फिर फिरौन ने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसका था विदा कर दिया। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। इसके 13वें अध्याय और इसकी 4 आयत तक भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूं। कई बार जिंदगी में एक गलत निर्णय जो हमें लेना नहीं चाहिए, जो एक ऐसे हालात में, जो एक ऐसे परिस्थिति में, ऐसे घड़ी में, और जो एक गलत साबित हो जाता है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे कर जाते हैं। विश्वासी होने के बावजूद भी, विश्वास में जीवन में चलने के बावजूद भी, सेवकाई में आने के बावजूद भी, प्रभु के पीछे चलने के बावजूद भी हम गलत निर्णय लेते हैं। और वो गलत निर्णय हमें क्या कर देते हैं? हमें गलती में ले जाते हैं और गलती में फंसकर हम एक मेस में चले जाते हैं। मेस का मतलब बहुत गड़बड़ी वाले जीवन में चले जाते हैं। यूना के जिंदगी में मैं हमेशा मेरे उस प्रचार को जो मैंने शुरू से टाइटल दिया, यूना ने प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन किया। और यूना पहले कहां था? तर्शीश को जाने वाला था, निनेवे को जाने वाला था, तर्शीश में गया। फिर तर्शीश से वो कहां गया? समुद्री जहाज में। समुद्री जहाज में टिकट लेकर कहां बैठा? वो निचली भाग में गया। फिर निचली भाग से फिर उसको कहां गया? फिर और समुद्र में फेंक दिया। याद रखो, प्रभु से जो दूर होता है, प्रभु के सामने जो गलती करता है, वो क्या करता है? नीचे से नीचे से नीचे से नीचे जाता रहता है। याद रखना, हमेशा आप एक गलती करते हो, याद रखना, हमारे जीवनों में जब भी कुछ भी होता है, सो हमेशा याद रखना है, चाहे वो छोटी गलती चाहे बड़ी हो, गलतियां हमें आगे आगे नुकसान की ओर लेके जाते हैं। इसलिए हमेशा स्मरण रखो और उन गलतियों को या उन ऐसे घटनाओं को हमारे जीवन में आने ना दें। तो हमें सीखना है दूसरों की गलती से। सो यहां पे क्या है? अब्राहम क्या हो रहा था? अब्राहम के जीवन में क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानकर परमेश्वर ने बुलाया,
परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए निकल आया। हरान में अपने बाप दादा की जगह को छोड़कर वो निकल आया, घर बार को छोड़कर, अपने पुराने जो उसके मूर्तियां या जो भी वो पूजता था, जो भी वो सेवा करता था, उसको छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। परमेश्वर के वचन को सुनकर अब क्या उसके सामने आया? परमेश्वर के पीछे चलने से क्या मिला उसे? आशीष मिली। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे आशीषित करूंगा। मेरे प्रियो, जो भी परमेश्वर के पीछे चलता है परमेश्वर उसे आशीष देते हैं। लेकिन वहां एकदम क्या होता है? अब्राहम कहां था? अब्राहम कूच कर कर दक्षिण देश की ओर चला गया। कहां गया? दक्षिण। अंग्रेजी में नेगेव लिखा हुआ है, नेगेव, नेगेव। वो वहां पे वो यरूशलेम या इज़राइल के प्रांत में ही है ये, लेकिन उस जगह को परमेश्वर ने उसको दिया, या परमेश्वर की जगह है, परमेश्वर की बुलाई, परमेश्वर की ठहराई हुई जगह है। परमेश्वर का योजना उसको वहीं रहना था। लेकिन वहां पे क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या आई? क्या हम देखते हैं 10वीं आयत में? क्या देखते हैं? और उस देश में क्या हुआ? उस देश में अकाल पड़ा। जब भी मुश्किलें आती हैं हम भागते हैं। किसकी ओर भागते हैं? कहां भागते हैं? मुश्किल से बचने के लिए हम जहां सब कुछ सुख है वहां पे जाते हैं। यहां पे सूखा पड़ा, अकाल पड़ा है, तो वहां पे जहां पे हरियाली है वहां देखने के चले। याद रखना, परमेश्वर के साथ चलते समय मुश्किलें, परेशानियां आती जरूर है। प्रभु के संग जब आप चलते हैं, प्रभु के संग जब आप हैं, मैं आपको इस बात विश्वास के साथ या इस बात का आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कभी भी किसी को यह वायदा नहीं करता कि विश्वासियों को हमेशा सुख मिलेगा। कहने का मतलब हमेशा उसके जीवन में अच्छा ही होगा। मैं आज सुबह भी इस बात को मनन कर रहा था कि जब चेले यीशु के साथ या बेड़ी में थे, यीशु उनके साथ था, तब भी आंधी तूफान का सामना किया उन्होंने। यीशु मसीह का उपस्थिति होना, परमेश्वर की उपस्थिति होना, इसका मतलब एब्सेंस ऑफ स्टॉर्म नहीं है। मतलब तूफान आंधी नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, आएंगे, लेकिन मुझे यकीन है मेरा परमेश्वर मेरे संग है। आज मेरे प्रियो, यहां पे अब्राहम ने क्या किया? अपने आप का बचाव करने के लिए जहां पे वो विदेशी बनकर रहना नहीं चाहिए था, वो वहां चला गया। अब्राहम ने क्या किया? जैसे ही अकाल पड़ा, अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा। प्रॉब्लम्स को देखकर हम भागते हैं, हम क्या है? नुकसान का सामना करते। इधर ध्यान दीजिए सब लोग, जब भी आप कमी को देखकर आप अपने जीवन में लाभ की ओर भागेंगे, आप विश्वासी हैं, आपके जीवन में कमियां हैं, आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, परमेश्वर ने जहां रखा है उसमें संतुष्ट रहिए। लेकिन हम लाभ को देखने के लिए हम परमेश्वर के जगह को छोड़कर हमें जाना नहीं चाहिए। बहुत सारे समय पर हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। ज्यादातर क्या होता है? हम सोचते हैं वो जगह अच्छी है, वो जगह अच्छी है, ये जगह सही नहीं है। जहाँ प्रॉब्लम तब होता है, मैं उस बात पे लेके आता हूँ, लेकिन पहले ये बात क्या हुआ? यहाँ पे अब्राहम ने क्या किया? अपने उस मुश्किलात में अकाल पड़ा तो अपने ही उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया। आज दो जनों ने, मामे ने भी और भांजे ने भी एक ही आयत को बोला, नीति वचन, हाँ जी, 3:5-6 आयत। क्या लिखा है वहां पे? सब लोग बोलेंगे हम, नीति वचन 3, 5 और 6। उसमें क्या लिखा है? ट्रस्ट द लॉर्ड, यहोवा परमेश्वर पर पूरी तरीके से उस पर भरोसा, संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रख, अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा ना लेना। तब वो आगे लिखा, तब वो तुम्हें, तुम्हारे मार्ग को सीधा करेगा, तुम्हें आशीषित करेगा। यहां पे क्या करते हैं हम लोग, या अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना उसने खो दिया, या उस भरोसा रखना छोड़ दिया। अब्राहम फेल टू ट्रस्ट गॉड। फर्स्ट थिंग,
Trying to solve problems by ourselves leads to more problem. जब हम अपने तरीके से अपने मुश्किलात को, अपने परेशानियों को हल निकालने की कोशिश करते हैं, हम ज्यादा मुश्किल में पड़ते हैं। अब्राहम ने क्या किया? भैया अकाल पड़ा है, चलो भागो यहां से। भैया आज मेरे बच्चा नहीं हो रहा, चलो मैं कहां जाएं, झाड़ पोछ करा लें। मेरे जीवन में आशीष नहीं है, मेरी नौकरी सेटल नहीं है, मेरे घर में परेशानी है, मुझे जाके दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही होता है। एक्चुअली लिखा है वहां पे आगे, जब आप पढ़ोगे, क्या किया, जो कहां था अब्राहम, कहां था अब्राहम? उससे पहले अगर 8वीं आयत में देंगे कि इसी 12 के, फिर वहां से कूच कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिमी की ओर, जो तो बेतेल और पूर्व की ओर आए हैं। वह वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। क्या किया? प्रार्थना का घर, यहोवा का घर, यहोवा का भवन, जो बेतेल है, बेतेल शब्द का अर्थ है हाउस ऑफ गॉड। और एक जगह पर एक और सीखने के लिए बोले हाउस ऑफ ब्रेड भी लिखा है, वहां पे रोटी का घर भी कहा गया। इस रोटी के घर, इस प्रार्थना के घर, परमेश्वर के घर बेतेल को छोड़कर अब्राहम कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? मिस्र में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मिस्र की ओर जाना चाहते हैं, अभी भी नहीं छोड़ते मिस्र जाना। वहां पे अब्राहम ने क्या किया? उसने परमेश्वर पर भरोसा रखकर, जैसे अकाल आया, वो परमेश्वर पर ना भरोसा रखते हुए वहां से निकलने की कोशिश किया। संकट के दिन परमेश्वर को पुकार, वो तुझे छुड़ाएगा, वह तेरी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको हमेशा संकट के समय, हमें संकट से भागने, बच निकलने के लिए उपाय नहीं देखना, संकट में परमेश्वर के मार्ग की ओर ताकना है। मैं और आप क्या करते हैं? हम जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर पर इंतजार नहीं करते, परमेश्वर के रास्ते पर नहीं देखते हैं। मेरे प्रियो, जब कनान में, या जब परमेश्वर पर भरोसा रखा है, अब्राहम ने कभी भी ये नहीं सोचा कि कैसे होगा, लेकिन अब जब अकाल आया, दुख आया, तो एकदम से भागने की कोशिश किया। और वहां पे भागने की कोशिश में क्या प्रॉब्लम हुआ? ना सिर्फ अकाल था, बल्कि आगे क्या हुआ? वहां पे जैसे वो मिस्र के निकट पहुंचा, तो उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, सुबह तुझको मार डालेंगे, पर तुझको जीती रखने के लिए मैं कहूंगा कि तुम मेरी बहन हो। क्या किया वहां पे अब्राहम ने? क्या बोला? क्या किया अब्राहम ने? झूठ बोला। झूठ बोलेंगे हम बच सकते हैं, झूठ बोलेंगे हमें मुनाफा मिलेगा, झूठ बोलेंगे लोग हमारे तरफ तरस करेंगे, हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन याद रखो, अब्राहम ने जैसे झूठ बोला, जो विश्वास, जिस बात के लिए उसको विश्वास करना था, अगर आप वचन में देखा जाए, यहाँ पे जो अकाल पड़ना कोई मतलब आम, मतलब एक कोई नई बात नहीं था। फलस्तीन में या उस इलाके में जहाँ पे अब्राहम ने तंबू लगाकर, आगे जब वो दक्षिण की ओर था, वहां पे अकाल पड़ना कोई नई बात नहीं थी। अगर आप उसकी ज्योग्राफिकल स्टडी करें, फलस्तीन में या वहां उस इलाके में अकाल पड़ना कोई नई बात नहीं। जैसे कि मान लीजिए कई जगह पर भूकंप हमेशा होते हैं, या फिर आपको कहा जाए नॉर्थ ईस्ट में बारिश होना कोई नई बात नहीं है, बारिश होती रहती है। वहां पे केरला में बारिश होती है, 12 महीने में कई बार बारिशें होती हैं। बारिश से बचने के लिए लोग वहां के घर गुर छोड़ के कहीं और चले जाएं, वो सही नहीं है। इसी प्रकार अब्राहम को मालूम था कि वहां अकाल पड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एकदम से अपने ऊपर भरोसा किया और वो मिस्र की ओर भागा, परमेश्वर की ओर नहीं विश्वास किया। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बात याद रखना है, अपने जीवन के निर्णय लेते समय हम झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे अगर अब्राहम के विषय में देखें, 12वें अध्याय 1 से लेकर 9 आयत में, पहली आयत
चौथी आयत, 7वीं आयत, 8वीं आयत में अब्राहम बार बार परमेश्वर की ओर ताक रहा है, या परमेश्वर से उस बात में 4थी आयत में देख लें। पहली आयत तो हम सबको पता है कि परमेश्वर ने कहा और उसने वो निकल आया। 4थी आयत में लिखा यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, प्रभु के अनुसार वो चला। और फिर उसके बाद उसके 7वीं आयत में लिखा है, फिर तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा, उससे तू वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया एक वेदी बनाए। परमेश्वर ने उसको वायदा किया, ये तेरी जगह है, तेरी उपस्थित जगह है, यहां से मत जा, मतलब यहां ये तेरी जगह है। बहुत सारे समय पर प्रभु ने जो हमें दिया है ना, हम उससे बढ़कर प्राप्त करना चाहते हैं। ये तेरी पत्नी, ये तेरे बच्चे, ये तेरी नौकरी, ये तेरा घर, नहीं मुझे ये नहीं, मुझे और चाहिए। लालच या ये तृप्ति नहीं है। पारिवारिक जीवन में हमेशा याद रखना, या फिर हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, मसीह जीवन में आए, हमें संतुष्टि होना चाहिए। वी शुड बी हैविंग अ सेटिस्फैक्शन। थैंक गॉड व्हाट यू हैव गिवन। प्रभु जहां भी रखा है, कोई नहीं अकाल है, कोई नहीं मुश्किलात आई है, लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद। हमेशा हर परिस्थिति में, हर हालात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। उस हालात को से निकलने के लिए, हालात से बचने के लिए आप अपने तरीके से ना निकले। यहां पे अब्राहम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। तू सुंदर है सारा, तू मेरी पत्नी है, ऐसा करके नहीं बताएंगे, हम कहेंगे तू मेरी बहन है। ऑलवेज वी ट्राई टू से थिंग्स इन ए डिफरेंट वे, दैट इज लाई। जो हम एक गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं वो झूठ है। अब्राहम बैतल को छोड़कर, प्रभु के घर को छोड़कर वो मिस्र में गया, और वहां पे क्या हुआ उसके साथ? वो आत्मिक तौर पर बहुत सूख गया। हमेशा याद रखें, जब भी आप प्रभु का घर छोड़ के जाते हो तो आत्मिक तौर पर आप सूख जाते हो। बहुत सारे लोग चर्च के बारे में कंप्लेन करते हैं, ये चर्च अच्छा नहीं है, इस चर्च में बहुत से तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। कई लोगों ने बोला, हमारे चर्च में कुछ लोग आए, बोले आपके चर्च में एलईडी नहीं है। अभी की बात नहीं, पहले की बात। आपके चर्च में घुटन होता है, पहले हम छोटे से हॉल में करते थे। आपके चर्च में खाना नहीं है, चाय पीने भी नहीं है। आपके चर्च में एक दूसरे को बुलाते नहीं है। आपके चर्च में उन्होंने ऐसा बोल दिया। सब लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है चर्च में आकर। और हमेशा याद रखना, 3 बातें मैं बताना चाहता हूं, 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जब आप कलीसिया में मुश्किलात का सामना करते हो। 3 मुख्य ऐसे सिद्धांत जब आप कलीसिया में मुश्किलों का सामना करते हो। वो कौन सा है? जब आप कहते हो ये इतना अच्छा नहीं जैसे लगता था। पहला सिद्धांत, पहला प्रिंसिपल, जब आपके मन में ये सोच जाए ये कलीसिया वैसा इतना अच्छा नहीं जैसे हमने सोचा था। दूसरा, इतना भी बुरा नहीं जितना हमने सोचा था। वो जगह दूसरे कलीसियाएं या दूसरे अपनी कलीसिया, मतलब कलीसिया से निकलने के लिए दूसरी कलीसियाएं इतने भी बुरा नहीं जैसे हम सोचते हैं। जब ये सोच आ जाते हैं कलीसिया में प्रॉब्लम, मतलब आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो या प्रॉब्लम का कारण बनते हो। तीसरा, जब हम कहते हैं, जब हम ये सोचते हैं ये सब एक मनगढ़ंत बात है, प्रॉब्लम है तो सुलझ जाएगा, कोई बात नहीं, तो आप कौन से सिद्धांत को अपनाते हैं? पहली बात, इतना अच्छा कलीसिया नहीं जैसे हमने सोचा था। बुरे कलीसियाएं नहीं है बाहर की कलीसिया भी अच्छी हैं, मतलब इतने बुरे भी नहीं है जो दूसरी कलीसिया, जैसे पास्टर जी बोलते थे अपना चर्च अच्छा है, लेकिन हमें तो बाहर की कलीसिया भी अच्छे लगते हैं। तीसरा, ये सब मनगढ़ंत बात है, प्रॉब्लम है तो हमारे अंदर प्रॉब्लम है। तो तीसरा सिद्धांत सबके जीवन में अप्लाई होता है, लागू होता है। अब्राहम के लिए भी, अब्राहम जब बोलने लगा मिस्र इतना अच्छा लग रहा है मुझे जैसे पहले नहीं लगता था, या इतना अच्छा है, इजिप्ट इतना अच्छा था लेकिन ठीक है, मतलब अच्छा लगने लग गया मुझे। लोग बोलते हैं इजिप्ट गलत है, इजिप्ट मिस्र में गलत है, लेकिन ठीक है वहां रह सकते हैं।
मिस्र में, इसलिए अब्राहम मिस्र की ओर चला गया। और फलस्तीन अभी इतना अच्छा नहीं है रहने के लिए, या जो इज़राइल है, बेथेल है, वो रहने के लिए अभी इतना अच्छा नहीं है। क्या मिस्र में जाने से क्या उनकी मुश्किलात हल हुई? अब्राहम जब मिस्र में गया, क्या उनकी मुश्किलात हल हुई? सबसे दुख की बात, अब्राहम ने क्या किया? हाँ जी, झूठ बोला। दूसरी बात, उसने प्रभु का भय रखना छोड़ दिया। He failed to fear God. He failed to fear God. जब भी आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, झूठ बोलते हो, अपने समझ का सहारा लेते हो, आपके अंदर भय नहीं है। आप भय, परमेश्वर का भय करना छोड़ देते हो, आपके अंदर मनुष्य का भय रहता है। यहां पे क्या हुआ? किससे डरने लग गया अब्राहम? किससे डरने लगा? फलस्तीनियों से, फरोस के लोगों से डरने लगा। कैसे डरने लगा? उनके सामने अपनी पत्नी को इनकार कर दिया। मेरे प्रियो, आज मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अगले बार जब हम बात करेंगे मैं उसको और विस्तार रूप में बताऊंगा। आज यहाँ पे अब्राहम की बात करते हुए मैं बताना, लेकिन एक और व्यक्ति के जीवन के बारे में भी हम मनन करेंगे, जो बाइबल में जिसकी गलती के वजह से वो सुधर जरूर गया, लेकिन हमें उसमें से सीखना है वो उसने क्यों गलती किया। और कोई नहीं, हम सब जानते हैं नए नियम के पतरस के बारे में। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार जब किया, उसने क्या सोचा अपने जीवन में? हाँ जी, हम सब सोचते हैं कि पतरस कभी भी ऐसा कैसे कर सकता है? परमेश्वर यीशु मसीह का अच्छा चेला, प्रिय चेला, यीशु मसीह के द्वारा बुलाया गया चेला, बड़े चमत्कार को उसने अनुभव किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। मछलियां पकड़ने वाले उस व्यापार को छोड़कर, उस कार्य को छोड़कर मनुष्य पकड़ने के लिए निकला। फिर क्यों ऐसा हुआ? हम सोचते हैं उसकी गलती पता क्या था? उसने अपने ऊपर निर्भर, अपने ऊपर, अपने बल पे पर उसने विश्वास किया। क्या था? ओवर कॉन्फिडेंट था। मत्ती 26 उसके 33 से 35 आए थे, जल्दी से ध्यान देंगे। मत्ती 26 अध्याय 33 से 35। मत्ती 26 अध्याय 33, 34, 35 आयत। वहां पे इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, अगर आप पढ़ दें गुरप्रीत ब्रदर। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। ओके, जब कोई भी आत्मिक तौर पर, क्या हम सीखते हैं? पतरस क्या था? एक ओवर कॉन्फिडेंट था। विश्वासियों, हमें विश्वास रखना है, हमें विश्वास में बने रहना है, लेकिन हम विश्वास में, बहुत सारे लोग क्या करते हैं विश्वासी जीवन में? ओवर स्पिरिचुअल बन जाते हैं। ओवर स्पिरिचुअल, ओवर कॉन्फिडेंट होना बाइबल में कहीं नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है प्रभु पर भरोसा रखना है। हम सबका विश्वास, हमारे जीवन में कमियां हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन याद रखें, हम ये याद रखें कि शत्रु हमेशा हमारी कमजोरी पर अटैक करता है। शत्रु हमारे हमेशा कमजोरी पर वो हमला करता है, और उससे मालूम है कि हम अपने आप पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, हम अपनी डींग मारने लोग हैं, हमने अपने बल पर, अपनी शक्ति पर हम ज्यादा निर्भर होते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्रियो, पतरस ने बोला मैं कभी भी नहीं इनकार करूंगा। उसका एक पहाड़ी के चोटी में पहुंचा हुआ ऐसा एक अनुभव था, या फिर वो कहता था कि अरे मेरे जैसा कोई भी विश्वासी नहीं, मेरे जैसा कुछ भी नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं कि मेरे लिए मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे लिए मुश्किल है। कई पादरी लोग, कई विश्वासी लोग भी ऐसे बनते हैं, अरे अब भी लेके आओ, अब भी लेके आओ, कोई भी बंदे को ले आओ, हम अब भी निकाल देते हैं।
किसी को लेके उसको हम सुधार देंगे, हमारे पास लेके आओ हम सुधार देंगे। भैया तुम प्रभु थोड़ी हो, यू आर ए सर्वेंट ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के दास हो, दासी हो। प्रभु ने आपको एक सेवा दी है। प्रभु के अनुग्रह के बिना, प्रभु के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। प्रभु अगर चाहे, प्रभु ने किसी को कोई काम दिया है वो कर सकता है, लेकिन प्रभु ने जो सेवकाई दी है उसमें प्रभु से बढ़कर कोई नहीं बनता। यहां पे पतरस ओवर कॉन्फिडेंट था। मेरे प्रियो, उसने एक और बात पतरस ने इनकार किया, वो क्या था? उसने संसार का जो भार है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं दिया। दैट ही अंडर एस्टिमेटेड द प्रेशर ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट थिंग, ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। दूसरा क्या था? वो संसार के जो बोझ है, संसार की जो क्लेश है, संसार की जो चिंता है, उस पर वो ज्यादा क्या करने लगा? निर्भर होने लगा। मैं अब्राहम की कहानी से, ये अब्राहम की बात से मैं पतरस में इसमें लेके आया हूं क्योंकि वहां पे दोनों के विषय में कई बातें जो सीखने के लिए है, और उस पॉइंट को मैं मिक्स कर रहा हूं। नहीं तो मुझे 2-3 दिन और 2-3 घंटे और लग जाएंगे इसको। तो मैं दोनों बातों को, दोनों चीजों को एक में लेके आ रहा हूं। और हमारे पास्टर जी के कहने पर इंट्रोडक्शन एक देना, दूसरा प्रचार आप प्रचार करना। तो इंट्रोडक्शन में अब्राहम था और पतरस का प्रचार है। तो उसमें ध्यान रखना, पतरस क्या था? एक तो ओवर कॉन्फिडेंट, दूसरा संसार के जो प्रेशर है उसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा। मेरे विश्वासी भाई बहनों, मैं आपको एक बात सच्चाई बताना चाहता हूं। आप और मैं इस पृथ्वी पर रहते हुए हम एक शरीर में हैं, ध्यान रखना। दूसरा, हम संसार में हैं। ये संसार पापी संसार है। तीसरा, शत्रु हमेशा हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। इस बात को कभी नहीं भूलना। सो पतरस जरूर विश्वास करता था, यीशु के पीछे चलता, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट था। मेरे जैसा धर्मी नहीं, मेरे जैसा पक्का व्यक्ति नहीं, मैं प्रभु चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने उसी समय बोल दिया, मुर्गी के बांग से देते हुए समय तुम मेरे बांग देने से पहले तुम मेरा 3 बार ही इनकार करोगे। तब भी पतरस ने विश्वास नहीं किया होगा। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखें, जो भीड़ है ना, हमारे ऊपर बहुत दबाव डालता है। ये संसार हमारे ऊपर प्रेशर देता है। संसार में कौन? मेरे परिवार, मेरा समाज, मेरे नौकरी की जगह, चाहे आप बंद कमरे में हो, चाहे आप अपने डॉर्मेट्री में, चाहे अपने कॉलेज में, चाहे अपने हॉस्टल में हो, चाहे आप अपने मतलब कामकार की जगह पर, कारोबार में, या अपने एम्प्लॉयज के साथ हो, अपने ऑफिस में, दफ्तर में हो। याद रखना, जो भीड़ है हमेशा आपको क्या करेंगे? प्रेशराइज करेंगे। और ना सिर्फ भीड़, कई बार आप डेट कर रहे हो, जिससे आप पसंद करते हो, जिससे आप प्यार कर रहे हो, वो भी आपके ऊपर प्रेशर कर सकते हैं। जिसको आपने बहुत खूबसूरत समझकर उसको अपना समझा, जो आपके प्रिय दोस्त मित्र बनते हैं, या आपकी सहेली है, आपके दोस्त है, वो आपके लिए प्रेशर है। उसके सामने आप इनकार कर जाते हो। याद रखना, कभी भी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। जो भीड़ है वो ताकतवर है, हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और ये बात भी ध्यान रखना कि जो अब्राहम की जिंदगी में वापस आते हैं, उसने जैसे झूठ बोला, वापस आते हैं हम उत्पत्ति की पुस्तक में, अब्राहम ना सिर्फ परमेश्वर को डरना छोड़ दिया, बल्कि उस झूठ ने उसको क्या किया? और ज्यादा क्या कर दिया? और ज्यादा उसको नुकसान में पहुंचा दिया। उसके पत्नी को उसने क्या किया? फरों के साथ भेजने के लिए तैयार हुआ, और उसको वहां से निकाला भी गया। उसको वहां से निकाला भी गया। उसको डांट मिली, उसको वहां पे धिक्कार मिला, और उसकी वहां पे बेइज्जती भी हुई। ना सिर्फ फरो ने उसको डांटा, उसकी बेइज्जती भी हुई। तूने अपनी पत्नी को क्यों मेरे साथ भेजा? फरो ने बेइज्जती किया उसको। मेरे प्रियो, अब्राहम
जो उसने किया अपने भरोसे पर, और उसने झूठ का सहारा लिया। मैं आने वाले दिनों में और मनन करते हुए हम ये भी सीखेंगे कैसे हम इसमें से निकल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अपने जीवन में अपने कमी के बारे में हमेशा ध्यान रखना। कमी मतलब एडमिट करना कि मैं कमजोर हूं, एडमिट करना परमेश्वर के बिना मेरे पास कोई भी सहारा नहीं है, कोई भी मेरे मदद के लिए नहीं है तैयार, और किसी के और रास्ते में नहीं जाना, परमेश्वर की ओर ही ताकना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। बी ऑनेस्ट, बी क्लीन, एडमिट योर फेलियर एंड कन्फेस बिफोर द लॉर्ड। बहुत सारे लोग अपने बलबूते पर बहुत विश्वास करते हैं, अपने कमजोरी को हमेशा समझना, मैं चूक सकता हूं, मैं धोखा खा सकता हूं, मेरे लोग निंदा कर सकते हैं, मेरे लोग मेरे साथ नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा क्या करना है, सतर्क रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वासी जन, मैं आपको यह उत्साहित करना चाहता हूं, आप इस पाप में, संसार में हमेशा याद रखें, अपने शत्रु को कभी अंडर एस्टिमेट ना करते हुए, अपने अंदर जो परमेश्वर ने आपको आत्मा दी है, परमेश्वर ने जो आपको बल दिया, परमेश्वर जिसने आपको बुलाया, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हुए ये याद रखना है कि जब संकट आए, जब मुश्किलात आए, जब अकाल आए, जब दुख आए, जब परेशानी आए, जब मेरी नौकरी से मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जाए, तब दूसरी नौकरी पर या फिर दूसरे गलत का सहारा लेकर, चलो ठीक है मैं भी झूठ बोल देता हूं, चलो ठीक है मैं भी गलत काम कर लेता हूं। नो, ऐसा नहीं। सारे व्यापारी ऐसा करते हैं। मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में मुझे सताया जा रहा है कि मैं मसीह बन गया हूं, तुझे मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, छोड़ना पड़े तब भी आप हमेशा पक्के निकलना। ये नहीं कहना ठीक है मैं यीशु मसीह का इनकार कर देता हूं। आज का ऐसा समय है, आज का ऐसा माहौल है, आज के परिस्थिति में अपने नौकरी की जगह पर भी लोग बोलते हैं मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो अपने आप को क्रिश्चियन कहने से इनकार करते हैं, जो अपने आप को मसीह विश्वासी कहने से इनकार करते हैं। अब्राहम ने ऐसे ही किया। फरो के सामने, फरो के सेना या उनके उस आक्रमण को बचने के लिए पहले वो डर गया। जब वो प्रभु के मर्जी से बाहर हुआ, याद रखना, when he was in the will of God, when he was in Bethel, he was in the house of God। लेकिन वहां से जब निकला, प्रभु के घर से बाहर निकला, तो कहां गया वो? डर में गया। डर के बाद और नुकसान में पहुंचा। उसकी पत्नी और उसके साथ क्या हुआ? हाँ जी, उसकी बेइज्जती हुई और उसको वहां पे धिक्कार, डांट पड़ी। मेरे प्रियो, कई बार हम छोटे से मुनाफे के लिए गलती करने के लिए चूकते नहीं हैं। सो इस बात का ध्यान रखें, हम अपने जीवनों में जरूर ध्यान रखें कि हमें क्या करना है। अपने व्यक्तिगत कमजोरी को समझकर हमें हमारे साथ कौन है उसके बल को समझना बहुत अवश्य है। हम किसके नाम से निकले, किसके नाम पर विश्वास करते हैं। मैंने जैसे आज प्रार्थना करते हुए इस बात को ध्यान दिया, मेरा परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई भी नहीं है। जिसके सामने मैं जाता हूं, जिससे मैं प्रार्थना करता हूं, वह मेरी प्रार्थना सुनता है और जो मेरे लिए निकास निकालता है, जो मेरे लिए उपाय करता है, जो मेरे संग संग रहता है, जो मुझे नहीं कभी छोड़ता ना कभी त्यागता है, जो मुझे संभालता है, वो मेरी रक्षा करता है, वो मेरे साथ है, वो परमेश्वर मेरे हर मुश्किल में हल निकाल सकता है। हालेलुया। चाहे अकाल भी आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई भी बीमारी आ जाए, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। चाहे मैं किसी भी प्रांत में, किसी भी जगह पर हूं, चाहे मैं किसी भी हालात में हूं, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बुलाया। मैं परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूं। आइए हम इस विश्वास के साथ अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़ें। आपके जीवन में जब कमी घटी आती है, याद रखो वो काम नहीं करना जो लोगों ने किया और मुश्किल में पड़े। प्रभु हमारी सहायता करें। अब्राहम के जिंदगी में हम पढ़ते हैं उस 14वें अध्याय में, उस 13 अध्याय में, वहां पे 4 आयत में वहां पे लिखा है, ये स्थान उस वेदी का है
जिससे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना किया। अब्राहम वापस बेथेल गया, अब्राहम ने पश्चाताप किया, अब्राहम वापस प्रभु के पास गया। वेदी पे जाने का मतलब है पश्चाताप किया, वेदी पे जाने का मतलब है प्रार्थना करने वाला। प्रभु के साथ उसने अपने रिश्ते को दोबारा पुनर्स्थापित किया। मेरे प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में गलत हो सकते हैं, मैं और आप अपने जीवन में कमी कमजोरी में शायद हम गिर सकते हैं, या आज कोई भी ऐसा जन हो, ऐसा कोई भी विश्वासी भाई बहन हो जो आज कमजोर समझ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, आप प्रभु में बने रहें, प्रभु में बल पाएंगे, प्रभु आपको आशीषित करेगा, प्रभु आपको पुनर्स्थापित करेगा। वहां पे लिखा है अब्राहम को प्रभु ने फिर आशीषित किया और धन संपत्ति के साथ भी उसे आशीषित किया। आपके जीवन में प्रभु आशीष को बनाए रखेगा अगर आप प्रभु के सन्मुख आएंगे। कम बैक टू द लॉर्ड, कम टू बेथेल, प्रभु के साथ बने रहो, कम टू द हाउस ऑफ गॉड, ही विल ब्लेस यू, वो आपको आशीषित करेगा। प्यारे परमेश्वर, इस दोपहर के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक कोई अपने आंखों को बंद रखेंगे। प्रभु जी, बेथेल जो आपका घराना है, परमेश्वर आपकी उपस्थिति को छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। आपसे प्रभु जी निकलकर, जैसे दाऊद बोलता है, आपके हजूरी से मैं किधर जाऊं। प्रभु जी, कहीं भी हमें कोई भी सुख नहीं दे सकता। इस संसार में प्रभु जी पापी संसार है, ये संसार के लोग प्रभु जी आपसे नफरत करते हैं। प्रभु, केवल आप ही ने हमसे प्रेम किया, आप ही ने हमारे लिए अपनी जान दी। प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद, आपने हमें बचाया। आज प्रभु जी, जैसे आपने प्रभु जी अब्राहम को आशीषित किया और प्रभु जी उसको विश्वास का पिता कहलाया जाता है, उसके जीवन में कमी कमजोरी आने के बावजूद वो फिर वापस बेथेल में जाकर एक वेदी बनाकर प्रभु से जब प्रार्थना किया, प्रभु जी प्यारे परमेश्वर, आपने उसे आशीषित किया। प्रभु जी, आज एक रिटर्न, एक पश्चाताप का दिन भी कईयों की जिंदगी में होने पाए। अगर कोई चूके हुए हैं, अगर कोई गिरे हुए हैं, अगर कोई हार रहे हैं, कोई आज नुकसान में है, प्रभु वो ये सीख लें कि नुकसान में प्रभु के पास जाने से ही आशीष है। वे वापस प्रभु के पास आए। प्रभु जी धन्यवाद, हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।